Welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel Daksh English classes. Dear students, we will talk about the important topic that is continue in the concept of reported speech. We find the tense of let और let us वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं आज हम उन्हीं की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक नरेशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट एंड लेटस। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आज बात करूंगा कि जो लेट का कॉन्सेप्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम पहले उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इनडायरेक्ट वाले का। सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसे हम आरवी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आरवी। उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जैसे मान लो आज हमने लिया है यहाँ पे लेट वाला कॉन्सेप्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट होगा, किसका? ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद B1 आती है, प्लस आता है क्या? अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लें। अब जो ये अंदर का जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम कहते हैं दोस्तों RS। क्या कहते हैं हम? RS, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। अब एक हो गया रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा के बाहर होता है, एक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। इस पूरे सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हो ना, तो मैं इस वीडियो में इस क्लास में आपको कवर कराऊंगा कि लेट वाले कॉन्सेप्ट को कैसे बनाएं। अब पहले हम लेट को समझ लेते हैं। लेट का जो सेंस होता है हिंदी में दो होता है। गिव का भी सेंस होता है, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। गिव मी फूड टू ईट, मुझे खाने को खाना दो, खाने के लिए खाना दो। गिव मी बुक, मुझे किताब दो। लेकिन लेट का भी सेंस दो है, इम्परेटिव में आता है ये। जैसे कि हम बोल देते हैं लेट मी स्पीक नाउ, मुझे बोलने दिया जाए। लेट मी प्ले हेयर, मुझे खेलने दो। लेट मी सिंग सॉन्ग, मुझे गाने दो। लेट मी स्पीक ऑन दिस स्टेज ऑन दिस ओकेजन, मुझे इस अवसर पर बोलने दो। तो बहुत सारे, मुझे किताब पढ़ने दो। लेट मी रीड बुक या लेट हिम, यानी कि इसमें लेट लगेगा। लेट के बाद में आप ऑब्जेक्ट, किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नाउन है तो आप नाउन को सीधे रखेंगे। लड़की को अंदर आने दो, लेट गर्ल कम इन। लड़की को बाहर जाने दो, लेट गर्ल गो आउट। तो इस तरह से हम यहाँ पे लेट के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में यूज करेंगे। और क्या क्या चेंजिंग आएंगी तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर लेट वाला कॉन्सेप्ट आया हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, पहले चलो हम इसके कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। लेट मी प्ले हेयर, लेट मी प्ले हेयर, मुझे यहाँ खेलने दो। ठीक है। दूसरा लेते हैं लेट हर स्पीक इंग्लिश, लेट हर स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने दो। तो इस तरह के बहुत सारे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, प्लस B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड आप लगा सकते हो या ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। तो ये इंग्लिश स्पोकन में भी बहुत यूजफुल है सेंटेंस। यानी जो भी आप कॉन्सेप्ट सीखें उसके बारे में दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि देखो रटने से कुछ नहीं होता, रोटिंग मेथड सही नहीं रहता है। अंडरस्टैंडिंग बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके नॉलेज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब ये कैसे करेंगे, तो देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में देखो यहाँ पे मेन वर्ब होगी, यानी कि हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ सैड या सैड टू रख लेते हैं। डायरेक्ट में क्या होगा? सैड या सैड टू होगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा हो, प्लस लेट वाला कॉन्सेप्ट होगा। अब देखो कैसे बनाएंगे, तो हम सब्जेक्ट रखेंगे इनडायरेक्ट में। उसके बाद में इसका जो सेंस होगा, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट B1 प्लस अदर वर्ड का जो सेंस होगा, जैसे मतलब लेट मी प्ले हेयर, मुझे यहाँ खेलने दो। लेट हर स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने दो। इस सेंटेंस के सेंस के आधार पर हम यहाँ क्या लगाएंगे, तो यहाँ हम लगा सकते हैं ऑर्डर्ड
क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड लगेगा, और क्या लगा सकते हैं, एडवाइज्ड। तो ये हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, कंजंक्शन के स्थान पर टू लगाएंगे, जैसे हमने इंपरेटिव में लगाया, ये भी इंपरेटिव में ही आते हैं। उसके बाद जो लेट है वो लेट को हम सेम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो एज ए कंजंक्शन लेट लगा दिया, प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो इंडायरेक्ट में कुछ चेंज, पर्सनल प्रोनाउन चेंज होते हैं तो उसका चेंज फॉर्म ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज इट लिख जाएगा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, प्लस यहाँ पे अदर वर्ड रहेगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये पूरा आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पूरा इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट सेंस के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस दिया उसके सेंटेंस के सेंस के आधार पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ये ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा के स्थान पर टू लगाएंगे, फिर लेट को हम एज इट रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। अब देख लेते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया द टीचर said to me let her come in now, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहले देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किस में है, तभी आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, तभी आप इंडायरेक्ट को बना पाएंगे। पहला काम आपको ये सेंटेंस को देखना है कि अंदर सेंटेंस के अनुसार। तो अंदर का जो सेंटेंस है वो बेटा क्या है, वो लेट वाला है। तो लेट वाले सेंटेंस आ गया, तो अब हमने क्या बताया था कि सेंस के आधार पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड लगाना है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो पोस्ट पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ टीचर है और यहाँ पर मी, टीचर ने मुझसे कहा लेट हर कम इन नाउ, अब उसे अंदर आने दो। तो टीचर क्या करेंगे, टीचर ऑर्डर ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे टू, लेट हमने बताया था लेट लिखेंगे, हर देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन का है, हर क्या है, थर्ड पर्सन का है। तो थर्ड पर्सन आपका प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, तो हर एज इट लिखा जाएगा, कम इन, और नाउ का क्या हो जाएगा, तो नाउ का हो जाता है इंडायरेक्ट में दे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है दोस्तों। अब देखते हैं, हम इसी का दूसरा भी ले लेते हैं दोस्तों। इसको इरेज करते हैं। द बॉय said to his father, बॉय ने अपने पापा से कहा, क्या कहा पापा से, लेट मी प्ले हेयर। बॉय ने पापा से कहा, लड़के ने अपने पापा से कहा कि मुझे यहाँ खेलने दो। तो देखो बॉय है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, पापा हैं, तो ये बॉय रिक्वेस्ट करेगा पापा से। तो क्या लगा देंगे हम, द बॉय, और क्या लगेगा यहाँ पे, रिक्वेस्टेड, क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड, और क्या लगेगा, हिज फादर। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होती है, केवल said to के स्थान पर रिक्वेस्टेड रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इंडायरेक्ट में भी पास्ट टेंस में ही लिखा जाएगा वो सेंटेंस, यानी said to के स्थान पर रिक्वेस्टेड। देखो said सेकंड फॉर्म में, देखो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट नीचे भी रहना ही चाहिए। अब कॉमा के स्थान पे क्या लगेगा, टू लगेगा। लेट आप लगा सकते हैं। मी फर्स्ट पर्सन का है, मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में, और फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, आई और वी। तो मी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस का, तो बॉय का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हिम, और प्ले
और हेयर का दोस्तों क्या हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम प्ले देयर, इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल। अजय said to Rahul, comma, inverted comma, let me help this young man, इस व्यक्ति की मुझे मदद करने दो। देखो यहाँ पे अगर मान सकते हैं, वैसे अंदर कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, अजय है और यहाँ पे राहुल है, तो ये दोनों बराबर के हैं, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अजय एडवाइज लगा सकते हैं, एडवाइज्ड, अजय एडवाइज राहुल। आपको सेंस पता करना पड़ेगा क्योंकि आप नरेशन पढ़ रहे हो ना। नरेशन आपको तभी समझ में आएगा दोस्तों, आपको टेंस का टॉपिक आता होगा, सेंटेंस का टॉपिक आता होगा, प्रोनाउन के बारे में पता होगा, यानी कि आपको आपका जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी नरेशन के टॉपिक को आप समझ पाओगे। और आप जानते हैं तो बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, हार्ड नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। मेरी शुरू से लेके आप, जैसे ये 6 वीडियो है, इससे पहले मैं आप 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो वो आप देख सकते हैं आराम से। और आप मैंने बेसिक से कराया है, कोई भी टॉपिक होता है बड़ा बेसिक से कराता हूं मैं, और यहाँ पर यूट्यूब पर ही आपको देता हूं एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही पोलाइट मैनर्स के साथ। तो अजय एडवाइज राहुल, अब यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ टू लगेगा, यहाँ पे क्या लगाना है, लेट मी, फर्स्ट पर्सन अजय में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हेल्प हो जाएगा, दिस का क्या हो जाएगा, डैड हो जाएगा। यंग मैन, सेंस के आधार पे आप कुछ भी लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये लेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपकी किसी बुक में ये लेट वाला कॉन्सेप्ट हो तो आप एक्सरसाइज करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर सेंस एडवाइज का है तो सेड टू के स्थान पे एडवाइज लगा दें, यदि सेंस रिक्वेस्ट का है तो उसके स्थान पर आप रिक्वेस्टेड लगा दें, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का सेंस ऑर्डर का है तो आप ऑर्डर्ड लगा दें, या आप पोस्ट देख लें। यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पियोन है तो ऑर्डर्ड लगेगा, यहाँ टीचर है, स्टूडेंट है तो ऑर्डर्ड लगेगा, कभी कभी एडवाइज भी हो जाता है। यहाँ पर कोई अजय है और यहाँ प्रिंसिपल है तो रिक्वेस्टेड लगेगा, यानी कि पोस्ट को देखकर भी आप सेंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर कह रहा है पेशेंट से तो एडवाइज लगता है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स एडवाइज ही करते हैं, ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, ऑर्डर नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बताने जा रहे हैं, वो है लेट्स वाला। लेट्स वाला है, उसमें क्या होगा, तो उसमें कुछ नहीं है, अभी हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही नए अंदाज में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ड होगा, कॉमा, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा होगा, फिर आएगा यहाँ लेटस। लेटस को शॉर्ट में लेट्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ B1 लगाना है, B1 के बाद में अदर वर्ड लगाना। अब अदर वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, यहाँ पे एडवर्ब भी आ सकता है। यहाँ पर इसलिए अदर वर्ब लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब भी आता है। तो एडवर्ब, ऑब्जेक्ट, कभी कभी एडजेक्टिव भी आ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से अदर वर्ड लिखना ज़्यादा ही इसेंशियल हो जाता है और ज़्यादा हेल्पफुल भी हमारे लिए रहता है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो तो वर्ब पर डिपेंड करता है। अब जो इसकी हिंदी है, लेट्स की जो हिंदी होती है लेटस की, उसकी हिंदी होती है आओ हम। ये सजेशन के लिए ही आता है, हमने कह दिया आओ हम खेलें, लेटस प्ले, आओ हम पढ़ें, लेटस रीड, आओ हम गाना गाएं, लेटस सिंग अ सॉन्ग, आओ हम बगीचे में खेलें, लेटस प्ले इन द गार्डन। ठीक है, आओ हम दोस्तों के साथ खेलें, लेटस प्ले विद फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लेटस की जो हिंदी होती है आओ हम होती है, सेंटेंस का सेंस जो होता है वो सजेशन का होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लेटस लगाना, B1 प्लस अदर वर्ड लगाना है। ठीक है, आओ हम बड़ों का आदर करें, लेट अस रिस्पेक्ट द एल्डर्स,
ठीक है, आओ हम देश की सेवा करें, लेट अस सर्व द कंट्री। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। आज आप लेट अस से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस को लिखना और फिर समझना, फिर मुझे बताना कि सर आपने लेट अस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से बताया। लेट अस के साथ B1 भी केवल लगा सकते हो। आओ हम गाएं, लेट अस सिंग। आओ हम खेलें, लेट अस प्ले। आओ हम पढ़ें, लेट अस रीड। आओ हम चाय पिए, लेट अस टेक टी। तो इस तरह से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना सकते हो। तो इसको इंडायरेक्ट में कैसे बनेगा, इसको कैसे इंडायरेक्ट स्पीच इसकी बनेगी, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब देखो एग्जांपल नहीं है अभी, पहले इंडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट बता दें। यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है प्लस आपको सजेस्टेड लगाना है। क्या लगाना है? सजेस्टेड लगाना, या आप लगा सकते हो प्रपोज्ड। प्रपोज लगा सकते हो। इसके बाद में टू लगता है, फिर ये टू लगेगा। टू के बाद में आप ऑब्जेक्ट जो दिया है वो लगा सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आप डेड लगा सकते हैं। चाहे आप सजेस्टेड लगाएं, चाहे आप प्रपोज्ड लगाएं, अगर ऑब्जेक्ट है तो आप टू लगाएंगे। कॉमा के स्थान में टू हो गया। अब ये लेटस है ना, लेटस का यूज यहाँ पे नहीं करते, केवल लेट का कॉन्सेप्ट दिया है तो हम लेट लगाएंगे। यहाँ पर लेटस नहीं लगेगा। लेटस के स्थान पर क्या क्या लगेगा, तो देखो लेटस के स्थान पर इन प्लेस ऑफ लेटस क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लगाते हैं वी शुड, यू शुड और दे शुड। बी शुड, यू शुड, दे शुड लेटस के स्थान पे लगाते हैं। चौंक गए ना, कहोगे सर कहाँ पे कौन सी चीज़ लगाएं, बी शुड लगाएं, यू शुड लगाएं या दे शुड लगाएं, कहाँ पे क्या लगाएं सर? तो मैं बताऊंगा ना कि बी शुड कहाँ लगाना, यू शुड कहाँ लगाना, दे शुड कहाँ लगाना। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे B1 लगाएंगे। B1 के बाद आप अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप कहोगे सर बता नहीं रहे हो आप, बी शुड, यू शुड कहाँ लगेगा ये, तो अभी बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बी शुड, यू शुड, दे शुड लगेगा। अब देखो हम इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी का जो ऑब्जेक्ट है उसका पर्सन है, उसके पर्सन पे जाएंगे। अगर आरवी के ऑब्जेक्ट का पर्सन तो 3 होते हैं ना, अगर पर्सन फर्स्ट है, क्या है बेटा, पर्सन फर्स्ट है। अगर पर्सन फर्स्ट पर्सन का है ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, अगर आपका ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो बी शुड लगेगा। क्या लगेगा? बी शुड। और यदि ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, अगर ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, तो आप क्या लगाओगे? यू शुड लगाएंगे, यू शुड लगाएंगे। और यदि ऑब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट किसका है? थर्ड पर्सन का, पर्सन ऑब्जेक्ट का पर्सन थर्ड है, तो वहाँ पे आप दे शुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दे शुड। बना दिया ना आसान। एक बार फिर से समझा देता हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो आप बी शुड के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? बी शुड के साथ जाएंगे। और यदि ऑब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन का है, यू आता है सेकंड में, तो आप यू शुड लगाएंगे। और यदि ऑब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन में जैसे मान लो ही, सी, इट, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे आप? दे शुड लगाएंगे। या किसी का नेम है, किसी का नेम भी थर्ड पर्सन में ही आता है, तो उसके साथ आप दे शुड लगाएंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया अतुल सेड टू मी, अतुल ने मुझसे कहा, क्या कहा? लेट अस वॉक टुगेदर टुडे। आओ आज हम साथ साथ टहलें।
ठीक है, तो इसमें क्या है, सजेशन ही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा अतुल और क्या लगेगा यहाँ पे सजेस्टेड, अतुल सजेस्टेड टू मी और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट। अब लेटस को यहाँ से हटा दो, गायब कर दो। तो हमने क्या बोला था, अगर ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का है तो आप बी शुड लगाएंगे। तो ये मी क्या है, मी है आपका क्या, फर्स्ट पर्सन का, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बी शुड लगेगा। क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे बी शुड लगेगा। अब वॉक है तो वॉक लगा दो, वॉक, और प्ले, प्ले नहीं है, वॉक, हाँ वॉक भी आ गया, तो बी शुड वॉक टुगेदर, टुगेदर। और टुडे का क्या हो जाएगा, तो टुडे का यहाँ पे हो जाएगा डेट डे, टुडे का क्या हो जाएगा, डेट डे हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अतुल सजेस्टेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डेट, लेटस को हटा दिया तो हमने बी शुड लगा दिया। बी शुड क्यों लगाया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना वो फर्स्ट पर्सन का है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होता है तो हम बी शुड लगाते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन का होता है तो हम यू शुड लगाते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होता है दे शुड लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फादर, फादर सैड, सैड टू यू, पापा ने तुमसे कहा, लेट अस रीड दिस स्टोरी, आओ हम ये कहानी पढ़ें। तो पापा भी सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा फादर, फादर सजेस्टेड, प्रपोज्ड भी लगा सकते हैं, सजेस्टेड, और क्या लगेगा यहाँ टू यू, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगेगा, डेट लगेगा। और लेटस को हटाकर हम अब देखो फिर ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू दिया है, और यू यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट वर्ब आती, वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन का है तो यू शुड लगेगा, यू शुड लग गया, यू शुड रीड, और दिस का इंडायरेक्ट में क्या हो जाता है, डेट, और स्टोरी का स्टोरी आप एज इट लिखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हो जाएगा फादर सजेस्टेड टू यू डैट, लेटस के स्थान पे यू शुड लगा। क्यों लगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो यू है, और यू आता है सेकंड पर्सन में, तो सेकंड पर्सन आता है तो उसकी यू शुड लगता है। तो डैट, यू शुड रीड डैट स्टोरी हो जाएगा। अब नेक्स्ट बताते हैं यहाँ पे, अगर आपका ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है या कोई नाउन है, कोई भी नाउन है तो वो भी नाउन थर्ड पर्सन में आता है नेम। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रशांत, प्रशांत सेड टू, प्रशांत सेड टू, प्रशांत सेड टू कंचन, प्रशांत ने कंचन से कहा, क्या कहा, लेट अस कंप्लीट दिस वर्क, आओ हम इस काम को पूरा करें। कंप्लीट माने क्या होता है, पूरा करना, तो लेट अस मीन्स होता है आओ हम, कंप्लीट माने पूरा करें, दिस वर्क मीन्स इस कार्य को। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हमें प्रशांत में कोई चेंजिंग नहीं करनी, प्रशांत लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सजेस्टेड टू कंचन, कंचन लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट लगा दिया। लेटस को हटाएंगे, क्या लाएंगे, अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंचन है, तो कंचन क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन, यानी कंचन एक लड़की है, लड़की के लिए आया सी। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे दिया हुआ है, ये लड़की है कंचन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दे शुड, वो भी स्मॉल लेटर में।
तो दे शुड लगा दिया यहाँ पे, वॉक, दे शुड वॉक, सॉरी क्या होगा यहाँ पे, दे शुड कंप्लीट, कंप्लीट दिस का क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा और हो जाएगा वर्क। इसमें एक कॉन्सेप्ट दोस्तों और मैं बताता हूं आपके लिए कि यदि ऑब्जेक्ट ही ना हो तो क्या होगा। कहोगे ये तो सर बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो तो क्या करें। तो अभी मैं बता रहा हूं आपके लिए, अगर ऑब्जेक्ट ही ना है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या करें। ऑब्जेक्ट ही ना दिया है तो क्या करें। यहां पे हमने लिख दिया जतिन, जतिन said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let us play cricket, let us play cricket, आओ हम क्रिकेट खेलें। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जतिन है तो जतिन क्या लग जाएगा यहाँ पे, जतिन सजेस्टेड या प्रपोज्ड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डेट। अगर नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर आप थर्ड पर्सन का ही लगाएं, दे शुड, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का और किसी से कह रहा है कि क्रिकेट खेलें तो आप थर्ड पर्सन का ही माने। जैसे आप मैथ में एक्स मान लेते हो ना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप दे शुड ही लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेंटेंस आपका गलत भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लगेगा, लेट अस के स्थान पर दे शुड लगाएं, दे शुड प्ले क्रिकेट, दे शुड प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे, जतिन सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप लेट अस के स्थान पर दे शुड लगाएंगे और दे शुड लगाकर आपका सेंटेंस अच्छा हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा क्लास। लेट और लेट अस वाला कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में आपको क्लियर कराया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दें, मुझे बताएं, इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हम आपको यहाँ पे लाते हैं सारी वीडियो सीक्वेंस वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से और एक शॉर्ट वे में लाते हैं। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।